अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज जो है 1 बज चुका है, ठीक है। और आज है जी ट्यूसडे। आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सब लोग अपने काम शाम कर रहे हैं। हम चलते हैं अंदर। और आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि आज मुझे जाना है बाज़ार, ठीक है। आज हम जाएंगे शहर। फैसलाबाद का जो 8 बाज़ार है ना, उन्हें बोलते हैं यहाँ पे शहर, ठीक है। अभी 1 बज गया, मेरा नाश्ता नहीं हुआ अभी, तो अपना नाश्ता करती हूँ। उसके बाद हम लोग बाज़ार जाएंगे और वो जो सारे बाज़ार के क्लिप्स होंगे मैं कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने की। और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। शादी की शॉपिंग करनी है बच्चों की, तो आज सोचा हम बाज़ार चलते हैं शहर, और घर की कुछ चीज़ें लेनी है। इंशाल्लाह सब आपके साथ शेयर करूँगी। जब हम बाज़ार के लिए निकले हैं तो जो सबसे करीब बाज़ार है वो हमारे झालका बाज़ार है। और वहाँ पे एक ये शॉप थी जेंट्स सूट्स की। तो सबसे पहले हमने कहा हम ये जो सूट्स हमने शहर से लेने हैं, ये भी अच्छी शॉप है, इनके पास अच्छा कपड़ा होता है। तो हम लोगों ने यहीं से सारे सूट ले लिए थे, बच्चों के भी और अपने हस्बैंड के भी, ठीक है। तो कोशिश कर रहे थे कोई अच्छे अच्छे कलर्स और अच्छे अच्छे फैब्रिक मिल जाएं। एक ये ब्लू सूट लिया था मेरे हस्बैंड के लिए, और ये 2 ब्लैक सूट थे, ये मेरी पसंद के थे। एक मेरे बड़े बेटे का और एक मेरे मियाँ का, ठीक है। तो वो ज़रा उसे सूट करेगा ये ब्लैक कलर। तो ये हमें कलर पसंद आए थे। डार्क कलर ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रॉयल ब्लू सा कलर है और ये ब्लैक है। तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग के बाद फाइनली सूट कटिंग हो रही है यहाँ पे। मैं बार्गेनिंग नहीं करती, मेरे से बार्गेनिंग नहीं होती। और ये फैज़ान का था, थोड़ा लाइट ब्लू मिला था, तो ये फैज़ान के लिए हमने लिया था। और उस्मान का भी ब्लैक था और मेरे हस्बैंड का भी ब्लैक था और एक मेरे हस्बैंड का ब्लू था, ठीक है। ये कुछ इतने खास नहीं लग रहे थे, तो बस थोड़े से ही सूट हम लोगों ने लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों गए शहर की तरफ। ये है झाल, ठीक है, और ये है झाल का पुल। छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं मैंने अपने साथ साथ, आपको दिखाती हूँ फैसलाबाद। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग गए हैं जी शहर। और अब मुझे इनके नाम नहीं आइडिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बताने की कि ये जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनको तो पता लग ही चुका होगा ये कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है। शहर जाते ही सबसे पहले हम लोगों ने खाई है चाट, क्योंकि बाहर जाते ही हमारे पता नहीं क्या भूख लग जाती है। और ये किसी का गिफ्ट पैक हुआ था, फ्रूट्स की पैकिंग इतनी प्यारी थी माशाल्लाह, हर फ्रूट इस बास्केट में मौजूद था। तो ये किसी के लिए अंकल ने पैक किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के गिफ्ट्स ही देने चाहिए। और ये चाट थी बहुत मज़े की, बहुत मज़े की चाट खाने के बाद हम लोग फिर गए, पता नहीं अब ये कौन सा बाज़ार है, आई डोंट नो। काफ़ी ज़्यादा रश था, शादियों का सीज़न है तो लोग शादियों की भी शॉपिंग कर रहे हैं, विंटर की शॉपिंग कर रहे हैं। नज़र आ रहे हैं, लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं और चादरें ली हुई हैं। तो रश काफ़ी ज़्यादा था। और हम लोग गए थे बाइक पे, गाड़ी हमने खड़ी कर दी थी एक शॉप पे, वहाँ से किसी की बाइक ली, क्योंकि इस जगह पे हम लोग गाड़ी लेके नहीं आ सकते, ठीक है। तो और हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है, कपड़े मौजूद हैं यहाँ पे, बर्तन मौजूद हैं यहाँ पे, बिस्तर हैं यहाँ पे, हर चीज़ आप लोग यहाँ से इजीली मिल जाएगी। और यहाँ से मैंने कुछ क्रॉकरी लेनी थी, और वो जो प्लेट्स रैक्स होते हैं प्लास्टिक वाले किचन में रखने के लिए, वो कुछ चीज़ें ली मैंने। तो यहाँ पे तो बंदा ना बहुत ढेर सारे पैसे लेके आए, क्योंकि हर चीज़ ख़रीदने का दिल करता है, ये भी ले लें वो भी ले लें। और इनकी शॉप पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, किचन की हर चीज़। जैसे लाहौर में शाह आलम मार्केट में यहाँ चीज़ें मिलती हैं ना, सेम इसी तरह से यहाँ से भी मिल जाती है। तो मुझे इन बाज़ारों के इतने नाम नहीं पता, शायद मिंट घुमरी बाज़ार बोलते हैं इसको। तो ये बॉटल्स हर तरह की यहाँ पे चीज़ें, और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी।
बस ये कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की। उसके बाद ये देखें, ये मछलियाँ हैं यहाँ पे, ये मछलियों वाला कोई बाज़ार है, ठीक है। और आगे ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। फैसलाबाद को वैसे भी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। हम लोग एक बाज़ार में जाके थक जाते हैं और यहाँ पे 8 बाज़ार मौजूद हैं, ठीक है। वो सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, क्लॉक टावर के इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं। तो 8 बाज़ारों के नाम जो है ना, मेरा हाल कारखाना बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, रेल बाज़ार, चिन्योट बाज़ार, जंग बाज़ार और पता नहीं कौन सा बाज़ार। तो कोशिश करती हूँ पूरे 8 नाम बताने की, ठीक है। हम लोगों ने बेडशीट्स भी ली, काफ़ी कुछ लिया। और ये जो है ना, क्लॉक टावर के सामने हर गली जो जा रही है एक एक बाज़ार है। टोटल 8 बाज़ार हैं। ये खूबसूरत सा क्लॉक टावर है, घंटा घर बोलते हैं इसको। और ये यहाँ से व्यू नज़र आएगा डिफरेंट बाज़ारों का, ठीक है। ये जो हर गली जा रही है, हर बाज़ार का डिफरेंट नाम है। तो बच्चों की हमने लेनी थी जैकेट्स, तो वो मेरा हाल चिन्योट बाज़ार हम लोग गए थे। वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत है फैसलाबाद, बल्कि पाकिस्तान का हर शहर बहुत खूबसूरत है। और ये हमें एंटर होते ही चिन्योट बाज़ार में मिल गई थी जैकेट्स। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है चिन्योट बाज़ार का, तो ये नाम इसलिए मुझे याद रह गया, अदरवाइज़ मैं नाम याद करने की कोशिश कर रही हूँ। ये उस्मान के लिए हम लोग जैकेट जो थी ना वो चेक कर रहे थे, तो ये वाली जैकेट अच्छी लगी थी और ये हमने उस्मान के लिए ले ली थी जैकेट। और फैज़ान की अब हमें चाहिए थी जैकेट। और बच्चों की इतनी खूबसूरत जैकेट्स और ग्लव्स वगैरह लगे हुए थे। और ये सब पठान लोगों ने लगाए हुए थे स्टॉल। शॉप्स जो थी ना ज़्यादातर पठानों की थी। वो इनके पास जो थी ना बच्चों की बहुत खूबसूरत वैरायटीज़ थी, जैकेट्स की भी और छोटे बच्चों की भी, हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। और फैज़ान की जैकेट्स लेने के लिए हमें ऊपर इनके स्टोर रूम में जाना पड़ा। तो फैज़ान का जो साइज़ था ना वो मैंने मेजर किया हुआ था। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद, बार्गेनिंग के बाद फैज़ान की एक जैकेट हमें पसंद आ गई थी। पहले मुझे ये वाली ब्राउन कलर में जैकेट पसंद आई थी। ये बहुत ही गर्म जैकेट है, लेकिन ये साइज़ जो था ना थोड़ा छोटा था फैज़ान को। तो फिर हमने इसका दूसरा कलर निकलवाया था, जो ब्लैक कलर में मिली हमें जैकेट। तो फाइनली फैज़ान की जैकेट ले ली थी हमने, उस्मान की भी ले ली थी। तो इनकी जैकेट से मुझे याद आया, लास्ट ईयर दोनों बच्चों की जैकेट्स न्यू ली थी मैंने, और दोनों बच्चों ने माशाल्लाह ग्राउंड में घुमा दी थी। तो इसलिए मुझे अब सर्दियाँ अभी इतनी आई नहीं है, लेकिन मुझे जैकेट्स लेनी पड़ रही हैं क्योंकि बच्चों ने बाहर जाना होता है तो ज़रूरत पड़ती है। आई होप सो कि इस दफ़ा बच जाएँ जैकेट्स। और फिर मुझे बेडशीट्स लेनी थी, और ये बहुत ज़्यादा फैंसी बेडशीट्स थी, हैवी बेडशीट्स थी। तो इधर से तो मुझे कोई बेडशीट्स की समझ नहीं आई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम बेडशीट ले लें, लेकिन मैं इस तरह की बेडशीट्स नहीं बिछाती। मुझे इस तरह की बेडशीट्स जो है ना वो पसंद नहीं आ रही थी। तो खैर यहाँ से निकल के फिर हम लोग गए थे जी, ये अमीनपुर बाज़ार है मेरा ख्याल। और यहाँ पे सारा मेहंदी का सामान और बुक्स वगैरह का सारा होता है, यहाँ पे सामान मिलता है। और शादियों का सीज़न है तो ये भरी हुई थी, ये वाला बाज़ार भी, मार्केट ये वाली भरी हुई थी। बहुत प्यारी प्यारी मेहंदी की डेकोरेशन चीज़ें, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये जो थाल सजाए हुए थे और पूरा मेहंदी का डेकोर का सेटअप इनके पास था। ये है अमीनपुर बाज़ार। इधर से बच्चों की बुक्स, कॉपीज़, रजिस्टर वगैरह सब मिलते हैं। कुछ फ्रूट्स हम लोगों ने लिए। यहाँ पे बेतहाशा फ्रूट्स की जो रेड़ियाँ थी वो भी थी। और ये मैंने इसका नाम याद किया, ये है शरीफा। और हमने लेना था पपीता, और मुझे नहीं पता इसके पास ये कीवी और ये पता नहीं क्या था। और ये आ गया था बाज़ार टाटा बाज़ार, ठीक है। ये दूर था, हट के था बाज़ार। और यहाँ से मैंने परचेज़ करनी थी बेडशीट्स। हम लोग यहीं से लेते हैं मोस्टली, एक ही शॉप रखी हुई है, वहीं से बेडशीट्स ले लेते हैं। और 2 मिनट में मैंने बेडशीट्स पसंद कर ली थी, बस इस बाज़ार में जाने की देर थी। और चलें जी, बेडशीट्स की भी शॉपिंग हो गई। एक ये वाली मैंने बेडशीट ली थी येलो ब्लैक, और एक मैंने पर्पल वाली बेडशीट ली थी। तो बहुत प्यारी थी दोनों बेडशीट्स। और उसके बाद इनके पास इतनी खूबसूरत खूबसूरत ब्लैंकेट्स और इतनी खूबसूरत खूबसूरत रज़ाइयाँ, क्विल्ट्स और
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, दिल कर रहा था सब कुछ ही ले लें, लेकिन बस जो चीज़ें ज़रूरत की हो ना वही लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। और फिर हम लोग गए जी वापस घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। और यहाँ से फिर झाल का पुल स्टार्ट हो जाता है जो कि हमें लेके जाएगा झाल की तरफ, ठीक है। तो वापसी पे मैंने जाना था ECS पे, मुझे जूता लेना था अपने लिए। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग में गुजर गया। और अगर आपको मेरे साथ ये चीज़ें देखने में मज़ा आया, मेरे व्लॉग का मज़ा आया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन दे सकूँ फैसलाबाद के बाज़ारों की, क्योंकि आज मुझे मौका मिल गया था बाइक पे ट्रैवल करने का। तो बाइक पे जाए ना तो इतना रश होता है, ये झाल पे इतना रश होता है, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही रश होता है, क्योंकि यहाँ पे भी तकरीबन 1 से लेके 9 नंबर गली तक तो मैंने देखी हुई है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गलियाँ हैं और बाज़ार हैं। और ये है जी हमारा चेज़अप, और चेज़अप से आगे जाते ही तकरीबन पास ही है मैकडॉनल्ड और ये जूतियों की शॉप। और मैंने ECS से जूता लेना होता है तो मैं किसी शॉप पे नहीं गई थी, सीधा ECS पे गई, 2 मिनट में जूती ली और वापस। पता है क्या होता है, जो पहली नज़र में जूता पसंद आ जाता है ना, बस बाद में भी वही लेना होता है। तो इसलिए जो मैं पहले सारी देखती हूँ और जो मुझे जूता पसंद आ जाता है वो मैं निकलवा के अपना साइज़ ले लेती हूँ बस। तो इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ था, शादियों के सीज़न की वजह से बहुत अच्छा अपना सेटअप किया हुआ था, तो शादियों वाली फीलिंग आ रही थी। और काफ़ी अच्छी अच्छी जूतियाँ थी, डिफरेंट डिज़ाइन थे, खुद से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन मेरे पाँव में पता नहीं क्यों लगते हैं, मैं इसलिए कम पहनती हूँ। और मैंने बिल्कुल फ्लैट चप्पल लेनी होती है तो मैंने एक जूता पसंद कर लिया था, और मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जूता था जी मेरा, बिल्कुल सिंपल सा, मेरे सूट के साथ का मैचिंग था तो ले लिया। मैं फ्लैट जूते ही पहनती हूँ, ये बहुत अच्छा जूता था और बहुत कंफर्टेबल था। जूता वो लेना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, खूबसूरत देख के हम जूता ले लें और वो पहना ना जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जूती का। तो ये है मेरा जूता, और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लिया। और फिर फाइनली ये हम लोग घर आए और सामान हमने सारा सुट दिया ज़मीन पे। काफ़ी ज़्यादा शॉपर थे और इन चीज़ों को संभालने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया शॉपिंग करके। और ये मैंने वहाँ से प्लेट वाला रैक लिया था और पुराना रैक ये पड़ा है जो टूट गया था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग मेरे शादियों के होंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में आ रही है एक शादी। और मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, शादी के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।